Good morning, 7th class. Today we have a topic ratio and proportion, that is chapter number 5. First, let us talk about the ratio. Ratio you had already know. Then we comparing two quantities. That is means we are finding the ratio. The symbol is A ratio B. That is the symbol. Ratio sign is this. That means we are comparing two things. कैसे compare करते हैं कि for example 1:2. एक एग्जाम्पल लेते हैं 1:2. इसका मतलब क्या है 1:3 सपोज. That means that is shirt for example and that is t-shirt. That means जिस कॉस्ट में हम एक शर्ट ला पाते हैं उसी कॉस्ट में हम 3 टी शर्ट्स ला पाते हैं. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कॉस्ट को हमने एक कॉस्ट ली पर्टिकुलर और उस पर हमने रेशियो फाइंड किया कि कंपेयर किया कि हम वो उसमें कितनी शर्ट्स और कितनी टी शर्ट्स फाइंड कर सकते हैं, कितनी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं. So that is the ratio, comparing two quantities. So the following 3 rules are there which have to kept in mind. It should be in lowest term. Lowest term में होनी चाहिए. That means it is in standard form. Having same unit. देखो same चीज़ है, दोनों की cost को compare किया, दोनों की units quantity को compare कर रहे हैं. And order remains same. Order जो हमें question में given है कि हमें shirt को t-shirt से compare करना है या t-shirt को shirt से. It should be matters. सो बेसिकली ये 3 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है. नाउ लेट्स डू वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस रेशियो. एग्जाम्पल इज योर फादर्स हाइट इज डबल ऑफ योर यंगर सिस्टर्स हाइट. 2 पर्सनस आर देयर. फादर की हाइट है और एक सिस्टर की हाइट है. फाइंड द रेशियो ऑफ यंगर सिस्टर हाइट टू द फादर्स हाइट. फादर्स हाइट के ऊपर हमें सिस्टर की हाइट को कंपेयर करना है. ठीक है. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. योर फादर्स हाइट इज डबल ऑफ योर यंगर सिस्टर. अगर यंगर सिस्टर की हाइट x है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर यंगर सिस्टर की हाइट x है तो फादर की हाइट कितनी हो गई, उसकी डबल हो गई. दैट मीन इट इज 2x. अगर फादर की हाइट x, सिस्टर की हाइट x है तो फादर की हाइट 2x हो गई क्योंकि वो उसके डबल है. राइट. सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो कंपेयरिंग सिस्टर टू फादर. दैट मीन्स पहले सिस्टर जाएगा. सो लेट द सॉल्यूशन. लेट द एज हाइट ऑफ younger sister is x. Height of father is 2x. डबल है. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द रेशियो. रेशियो फाइंड करना है. रेशियो में हमें क्या फाइंड करना है, सिस्टर टू फादर. सिस्टर इज दिस, फादर इज दिस. x to x कैंसिल, वी विल लेफ्ट विद 1/2. दैट मीन 1:2. सो दैट इज द आंसर. दैट इज हाउ वी कैन कंपेयर. हमने फादर और सिस्टर की एक चीज़ कंपेयर की, दैट इज हाइट. सो दैट इज इन रेशियो. Now comes to the proportion. Proportion means when two ratios are equal then their terms are said to be in proportion. जब दो रेशियो इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि टर्म्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं. टर्म्स प्रोपोर्शनेट. दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग टू रेशियोज. हम दो इक्वल रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं. एंड वी विल राइट इट ए रेशियो बी. ये एक रेशियो हो गई. इज प्रोपोर्शनेट. दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनेट. दैट मीन्स इक्वल to C ratio B, D. So that is how the terms are in proportionate. Right. So जो last terms होती हैं, last extreme terms कहलाते हैं. extreme वैसे भी means होता है extreme and which we call सबसे last. And this is the middle term. Middle term means बीच का term. So that is the middle term. The product of extreme is equals to the product of mean. Means means middle. मीन को हम मिडल भी कहते हैं. राइट. सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन. सो एक्सट्रीम टर्म्स इज ए एंड डी. सो ए एंड डी हमारी एक्सट्रीम टर्म है तो उनका प्रोडक्ट ए डी हो गया. एंड मीन टर्म इज बी एंड सी तो उनका प्रोडक्ट बी सी हो गया. सो दैट मीन्स ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दैट इज एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स. 4 टर्म्स हैं. आर प्रोपोर्शनेट आर दिस. दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 12 रिस्पेक्टिवली. मीन्स होता है कि जैसे जैसे लिखा है उनका ऑर्डर सेम है. एंड जो फोर्थ टर्म है दैट इज़ 14.
फाइंड द सेकेंड टर्म. तो हम लेट करते हैं, लेट सेकेंड टर्म इज x. दे आर इन प्रोपोर्शन, गिवन है. प्रोपोर्शन है, सो दैट मीन्स कि 12:x proportionate to 8:14. So the product of extreme is equals to the product of mean, right? Extreme means 12 into 14 and mean means 8 into x. Let's take 8 to that side, so it will be divided by 8. हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है. 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 2 into 7, so x आ गया 3 multiply 7, that is 21. So hence second term is 21. So we had studied about the ratio, हमने इसमें ratio पढ़ा है. We had studied about the proportionate, right? So let's do some more question based on this ratio and proportion, that is continued proportion. Now what is continued proportion? A, B and C, यहाँ पे 3 terms हैं, are said to be in continued proportion if A, B, C are in proportionate. That means B is repeating twice. तभी हमारा वो continued proportion कहलाता है. That means A ratio B is equals to, or we can say it proportionate to B ratio C. बेसिकली कंटिन्यूड मीन्स जब हमारा B रिपीट हो रहा हो, और B को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनेट बिटवीन A एंड C. A एंड C के बिटवीन मीन प्रोपोर्शनेट है B. सो देयर आर सम एग्जाम्पल. इफ 3x and 12 are in continued proportionate, find the value of x. So since they are in continued proportionate, so therefore 3 ratio x is proportionate to x ratio 12, right? Or we can say that implies x square is equals to 3 multiply 12. यही हमने पढ़ा. B square is equals to this, that is 36. So x square is equals to 6 square, that is 36. तो x आ गया 6. So we get this value. This is how we can solve continued proportionate questions. Let's do one more example based on this. Find the mean proportionate between this and this. Mean proportionate means B square is equals to A into C. That means 9 multiply 25. इसको सबसे easy तरीका है, this is 3 square and this is 5 square. So we can write B is equals to 3 multiply 5, क्योंकि B square था, square से squares cancel, so we get 15. So B is equals to 15. So that means mean proportion is 15. So that is all in the ratio and proportion. We will left with the unitary method, profit, loss and simple interest, which we will study in next video. So see this video, it will help you a lot. Thank you.